9 मार्च 1951। आजादी के 4 साल होने से पहले ही पाकिस्तानी सेना ने 11 सैन्य अधिकारियों और 4 नागरिकों को गिरफ्तार किया। आरोप था पाकिस्तान की पहली सरकार के खिलाफ साजिश कर लियाकत अली खान की सत्ता पलट करने की कोशिश। गिरफ्तार लोगों में मेजर जनरल अकबर खान के साथ जो लोग थे, उनमें से एक नाम मशहूर शायर फैज अहमद फैज का था। आरोप था कि फैज पाकिस्तान की सरकार को हटाकर मार्शल लॉ लागू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में आज भी पिंडी कॉन्स्पिरेसी पर 2 मत हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ऐसी कोई साजिश थी ही नहीं, फैज और सैन्य अफसर पाकिस्तान की सत्ता की लड़ाई में फंस गए थे। गजल का एक मायने फारसी में महबूब से बात करना है। फैज अहमद फैज इस पर खरे साबित नहीं हुए, ना शायरी में ना जहन में। फैज काफी कुछ हुए। कुछ लोग उन्हें गालिब की लीग का शायर मानते हैं। उन्होंने शायरी की एक नई धारा शुरू की। शायर जो अक्सर महबूब को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि उनकी मोहब्बत पहले दिन सी ही है। फैज एलानिया कहते हैं, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात। तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। और इस आखिरी पंक्ति को आधार बनाकर मजरूह सुल्तानपुरी लिखते हैं, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले। मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। यही वो धारा है जो फैज की शायरी की बुनियाद रखती है। वे समाज और उसकी अंतरात्मा को शायरी के केंद्र में रखते हैं। इसी गजल के आखिर में फैज जो फलसफा देते हैं, वही उनकी शायरी की आत्मा भी है। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग। फैज अहमद फैज जो जिंदगी के साथ बदलते रहे। 1942 में जर्मन फासीवाद से लड़ने के लिए भारतीय सेना में भर्ती हो गए। फिर वे पढ़ाने लगे, संपादक और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रहे। महात्मा गांधी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए और कथित पिंडी साजिश में गिरफ्तार भी हुए। फैज 1955 में रिहा हुए तो लंदन चले गए। विडंबना देखिए, जिन अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़े उन्हीं के देश में रहे और वापस आते ही पाकिस्तानी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, कम्युनिस्ट लिटरेचर बांटने के आरोप में। शायद ये कोल्ड वॉर की पराकाष्ठा ही थी। 1960 में फिर रिहा हुए तो 2 साल बाद ही उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार मिला, जो नोबेल शांति पुरस्कार जितना ही प्रभावी माना जाता था। लेकिन क्या फैज अहमद फैज सिर्फ उदास कम्युनिस्ट और जूझते हुए समाज के शायर हैं? बिल्कुल गलत, क्योंकि फैज उम्मीद और रूमानियत पर भी उतनी ही पकड़ रखते हैं। दिल ना उम्मीद ना सही नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। फिल्म 1942 अ लव स्टोरी में जावेद अख्तर अपने गीत ये सफर बहुत है कठिन मगर की शुरुआत फैज से ही करते हैं, जो उम्मीद बंधाता है। फैज को सिर्फ रूखा, आदर्शवादी या राजनीतिक शायर मत समझिए।
माना कि उनकी शायरी ने ज़ियाउल हक की तानाशाही की बुनियाद हम देखेंगे से हिला दी थी, लेकिन उनका शेर गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ गुलशन का कारोबार चले, इस राजनीतिक और रोमानियत शायरी की सीमा बार बार लांघता है। गुलशन का कारोबार अगर देश है तो वो परिवर्तन की पुकार कर रहे हैं, महबूब का इंतजार कर रहे हैं, तो गुलशन के फूलों में रंग दोबारा भरने के लिए उसका इंतजार कर रहे हैं। तय आप कीजिए। फैज जहां रहे उन्हें भरपूर प्यार मिला, भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड या रूस। वो हताश नहीं थे, वो हुक्मरानों के ताज उछाले जाने के इंतजार में रहे। वो खुद कहते थे, हम शेख ना लीडर ना मुसाहिब न सहाफी, जो खुद नहीं करते वो हिदायत ना करेंगे। फैज अहमद फैज नौजवानों से हमेशा जुड़े रहे। जब वो दुनिया से गए तो उनकी शोहरत कहीं से कम नहीं थी। वो गुमनाम शायरों की तरह ना रहे ना पढ़े गए, बल्कि शायरी का एक अलग स्कूल सा शुरू कर गए।